हेलो बच्चों, आज हम साइकस स्टार्ट करेंगे। जिम्नोस्पर्म की पहले हमने फीचर्स पढ़ी, फिर उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी। आज से हम उसका एक टाइप है साइकस, वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखी जाती है प्लांट की। तो कॉमन नेम जो इसको जनरली बुलाया जाता है वो है सागो पाम। पाम क्योंकि इसकी अपीयरेंस जो है वो पाम के जैसी है, पाम ट्री जो होता है उस जैसी है। खजूर या कोकोनट जो होता है, इस तरह के जो पाम ट्रीज़ हैं उससे मिलती जुलती है, इसलिए इसको सागो पाम सागो कहा जाता है। क्योंकि इसमें से स्टार्च मिलता है। इसके जो पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टार्च होता है और वो फिर फर्दर एडिबल होता है, यूज़ किया जाता है फूड में। तो उस स्टार्च की वजह से इसको सागो कहा जाता है। जैसे साबूदाना जिसको कहते हैं, वो जो साबूदाना क्या है, स्टार्च है, ठीक है। और वो स्टार्च कहाँ से आता है, इस पाम ट्री से। और ये कौन सा वाला पाम है, सागो पाम। इसको स्यूडो पाम भी कहा जाता है बिकॉज एक्चुअल में ये पाम ट्री नहीं है। एक्चुअल में पाम फैमिली को, एरिकेसी फैमिली को भी बिलोंग नहीं करता, लेकिन उसकी अपीयरेंस उसके जैसा है। पाम जो है वो एंजियोस्पर्म है, ये एक जिम्नोस्पर्म है, तो उसके जैसा दिखता है, इसलिए इसको स्यूडो कहा जाता है, यानी फॉल्स एक तरह से। तो फॉल्स पाम या स्यूडो पाम। सागो पाम स्टार्च के लिए, स्यूडो पाम अपीयरेंस के लिए पाम जैसे। फिर है इसकी डिवीज़न, स्पर्मेटोफाइटा यानी सीड बियरिंग प्लांट है। फिर इसको जिम्नोस्पर्म जो है उसको सब डिवीज़न के इक्विवेलेंट रखा जाता है। क्लास साइकेडोप्सीडा है, ऑर्डर साइकेडेल्स, फैमिली साइकेडेसी और जीनस साइकस। क्लास, ऑर्डर, फैमिली के बारे में पहले ही जो कॉमन फीचर्स थे वो बता चुकी हूँ। अब शुरू करते हैं प्लांट साइकस, पर्टिकुलर प्लांट साइकस की फ़ीचर्स क्या हैं। सबसे पहले आएगी बात कि इसकी हैबिट क्या है, इसकी डाइवर्सिटी क्या है और हैबिटेट क्या है। हैबिटेट की बात करें तो ये ज़्यादातर ड्राई, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं वहाँ पर मिलता है, जहाँ पर पानी की कंडीशंस, पानी जो है वो कम अमाउंट में मिलता है, ठीक है। और हैबिट में ज़ीरोफिटिक हैबिट है एक तरह से, ट्री है, स्लो ग्रोवर है एंड डायोशियस प्लांट। सबसे पहले जो ये पिक्चर दिख रही है ये है साइकस सर्सिनालिस की। सर्सिनालिस स्पीशीज़ है, साइकस सर्सिनालिस। ये बहुत सबसे ज़्यादा कॉमनली मिलने वाली स्पीशीज़ है, बहुत जगह मिलती है। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जो है इंडिया में, वहाँ पर मिलती है ईजीली। इसके लीव्स जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, देख सकते हो, बहुत लंबे इसके लीव्स हैं और वो लीव्स लीफलेट्स में कट है। यहाँ पर भी ये उनके लीव्स का क्लोज़अप है। नेक्स्ट जो है इंडिया में जो स्पीशीज़ मिलती है वो है साइकस बेडोमी। बेडोमी जो है वो स्पीशीज़ रेस्ट्रिक्टेड है आंध्र प्रदेश और कुछ पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। इसकी फीचर है, इसके जो लीव्स होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे, लीफलेट्स जो है इसके, जैसे ये वाले लीफ देखो, ये नीचे की तरफ झुके हुए हैं। यहाँ पर भी देखोगे नीचे की तरफ है, एक्सिस है लीफ का, रेकिस उसके नीचे की तरफ झुक रहे हैं, गिरे हुए हैं नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पर अगर जो रेकिस देखोगे वो वहाँ पर जो लीव्स हैं, लीफलेट्स हैं, वो ऊपर की तरफ है, नीचे गिरे हुए नहीं हैं, नीचे की तरफ झुके हुए नहीं हैं, ठीक है। तो ये एक इसकी फ़ीचर है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो पार्ट्स हैं वहाँ पर ये मिलता है सिर्फ, और कहीं नहीं मिलता। फिर है साइकस पेक्टिनेटा। साइकस पेक्टिनेटा जो है ये सिक्किम, असम, मणिपुर, ईस्टर्न हिमालयाज़ जो हैं उस तरफ, ईस्टर्न इंडिया जो है उस तरफ मिलता है। और इसकी नाम जो है पेक्टिनेटा स्पीशीज़ का नाम, वो इसके लीफ के अपीयरेंस की वजह से है। इसके लीव्स जो होते हैं वो ऐसा लगता है जैसे कॉम्ब होती है, एक कंघा होता है ना जिससे बालों को कॉम्ब करते हैं, तो वो उसके जैसा अगर इसके लीफ देखोगे तो उसके जैसे हैं। पैरेलल हैं लीफलेट्स सारे, ठीक है, सीधे सीधे हैं और पैरेलल है लीफलेट्स लीफ के अंदर। पेक्टिनेटा का मतलब होता है कॉम्ब लाइक,
तो इसके लीफ कॉम्ब लाइक हैं, इसलिए इसको साइकस पेक्टिनेटा कहा जाता है। फिर है साइकस सायामेंसिस। साइकस सायामेंसिस जो है वो सिल्वरिश कलर का होता है क्योंकि इस पर हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके जो सरफेस है प्लांट का सरफेस, उस पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, हेयर ही होता है। ट्राइकोम्स, मेनली तो ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने में ताकि प्लांट बॉडी प्रोटेक्ट हो सके। और सायामेंसिस जो नाम है ये इस सिल्वर, इसकी अपीयरेंस जो है उसकी वजह से है, वाइट या सिल्वरिश जो अपीयरेंस आती है उसकी वजह से है। ये कॉमनली नहीं मिलता, कल्टीवेट किया जाता है स्पेशली गार्डन्स वगैरह में। यहाँ पर भी देख सकते हो ग्रेइश सा कलर दिख रहा है, ये थोड़ा क्लोजअप है उसका। ग्रेइश जैसे मैला सा हो चुका है, डस्ट सा काफ़ी इकट्ठा हो चुका है, प्रॉपर ग्रीन कलर नहीं है इसका, ग्रेइश सा कलर है। वो क्यों है डल सा कलर? बिकॉज इट इज़ कवर्ड विथ हेयर्स। अब है साइकस रम्फी, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है वहाँ पर मिलता है। और ये भी ज़्यादा ऐसा कुछ इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हाँ इसका जो क्राउन होता है उसमें लीव्स बहुत सारे होते हैं, देख सकते हो बहुत ज़्यादा लीव्स बने हुए हैं एक ही क्राउन में। और इसके जो लीफलेट्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते। ठीक है, इससे पहले वाले जो प्लांट्स थे, स्पेसिमेंस थे, साइकस बेडोमी था, साइकस सर्सिनालिस था, उसमें भी जो लीफलेट्स हैं वो सॉफ्ट हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब जो बात आती है वो है साइकस रेवोल्यूटा। ये भी इंडिया में ऐसे जनरली नहीं मिलता, ये गार्डन्स में पर्टिकुलरली कल्टीवेट किया जाता है। इसके लीफलेट्स जो होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं। ठीक है, और जो बाकी थे उनके लीफलेट्स थोड़े सॉफ्ट थे, इसके लीफलेट हार्ड होते हैं। एक दूसरी फीचर और है इसकी, जो लीफलेट्स होते हैं उसके मार्जिन्स अंदर की तरफ मुड़े होते हैं नीचे से। जो लीफलेट होगा उसके मार्जिन नीचे से मुड़े हुए होंगे, अंदर की तरफ कर्व्ड होंगे, उस कंडीशन को रेवोल्यूटा भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम साइकस रेवोल्यूटा है। ठीक है, तो इनका इस चीज़ आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि नेमिंग जो की गई है वो किसी न किसी इनकी प्रॉपर्टी फीचर की वजह से इनकी की गई है। पेक्टिनेटा में क्योंकि लीफ जो है पेक्टिनेट जैसे हैं, कॉम्ब लाइक हैं, इसलिए पेक्टिनेटा। ठीक है, और सर्सिनालिस है और बेडोमी है, रेवोल्यूटा है, तो इस वजह से इनका नाम है किसी न किसी चीज़ की, इससे रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड कोई ना कोई फीचर है, उससे डिराइव किया गया है। अब बात करते हैं हम प्रॉपर प्लांट के पार्ट की। सबसे पहले बात करेंगे स्टेम की। यहाँ पर स्टेम को देख सकते हो, स्टेम जो होती है इसकी वो 11-12 मीटर तक जो है इसकी हाइट जा सकती है प्लांट की। ठीक है, और स्टेम जो होती है कॉलुमिनार होती है, थिक होती है और कवर्ड होती है लीफ बेसिस से। लीफ बेस एक्चुअल में क्या है, जब शेड कर जाते हैं, पुराने लीफ गिर जाते हैं तो पीछे छोटा सा उसका रेमिनिसेंस रह जाता है, रिमेन्स रह जाते हैं, तो वो स्टेम के साथ अटैच्ड रह जाता है, छोटा सा पोर्शन उसका, तो वो लीफ बेस है। रोम्बॉइडल शेप होती है। इधर जो राइट में जो पिक्चर है उसको देख सकते हो, दो तरह की लेयर्स बनी हुई है, एक तो लाइट कलर की जिसमें बड़े बड़े स्कार दिख रहे हैं, और एक डार्क कलर की। जो बड़े स्कार दिख रहे हैं वो प्रॉपर जो ग्रीन लीव्स होते हैं उनके स्कार हैं, और जो डार्क कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं वो स्केल लीव्स के स्कार्स हैं। दो तरह के लीव्स होते हैं इसमें। तो लीफ बेस जो प्रॉपर जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जो ऊपर दिख रहे हैं ना ग्रीन कलर के हैं, उनका स्कार बड़ा होगा। ठीक है, और जो डार्क कलर के हैं वो स्केल लीव्स के स्कार्स होंगे। तो कैसे लीव बन रहे हैं यहाँ पर, पहले एक स्केल लीफ, फिर फॉलिएज लीफ, फिर स्केल लीफ, फिर फॉलिएज लीफ, इस तरह से टर्न में बनते हैं ये। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम इस प्लांट की एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिंग्स, ये दिख रही है ना, अलग अलग रिंग्स बनी हुई है, डार्क रिंग, लाइट रिंग, डार्क रिंग, लाइट रिंग। तो इन रिंग्स को काउंट कर लो और उसको हाफ से डिवाइड कर दो। हाफ से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर जो होगा वो डार्क और लाइट दोनों को मिलाकर होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, और डार्क और लाइट एक ईयर को डिनोट करेंगे,
तो टोटल रिंग्स को हाफ से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो नंबर आएगा वो इस प्लांट की एज होगी। फॉर एग्जांपल ये सारी टोटल रिंग्स यहाँ पर 24 रिंग्स हैं, ठीक है। तो 24 को हम हाफ से डिवाइड कर देंगे क्योंकि उसमें 12 बड़ी रिंग्स हैं, बड़े फॉलिएज लीफ की रिंग्स हैं और 12 स्केल लीव्स की रिंग है। तो क्या करेंगे, हाफ से डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर आएगा 12, तो यानी कि इसका एज जो है वो है 12 ईयर्स। अब यहाँ पर लीफ की बात की जाए तो देख सकते हो क्राउन, ऊपर एक जगह एपेक्स पे लीव्स बनते हैं इसके सारे के सारे, उसको क्राउन ऑफ लीव्स भी कहा जाता है। बीच में स्केल लीव्स भी दिखेंगे और बड़े वाले ग्रीन कलर के फॉलिएज लीव्स भी दिखेंगे। ब्रांचिंग इसमें ना के बराबर होती है, ब्रांचिंग नहीं होती। बहुत ओल्ड जब प्लांट हो जाता है तब उसमें ब्रांचिंग हो सकती है थोड़ी बहुत। जो स्केल लीफ होता है उसके एक्सिल में ब्रांचिंग होती है, वहाँ पर एक नया बल्ब बनता है या टिश्यू एक डेवलप होता है, बड डेवलप होता है, वो उस पर बहुत सारे स्केल लीफ उसको कवर करके रखते हैं। धीरे धीरे जैसे वो ग्रो करेगा उसमें स्केल लीव्स उसको कवर करने वाले इंक्रीज़ होते जाएंगे और कुछ टाइम बाद उसमें से ग्रीन कलर के लीव्स भी निकलने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, ब्रांचिंग होगी तो वो ग्राउंड के पास होती है ज़्यादातर। ग्राउंड जो सॉइल सरफेस है नीचे की तरफ, जो निचला पोर्शन है, ओल्डर पोर्शन जो होता है वहाँ पर ब्रांचिंग होती है। न्यू पोर्शन में, यंग पोर्शंस में ब्रांचिंग नहीं होती। ये तो था स्टेम के बारे में। अब बात आती है लीव्स की। 2 तरह के लीव्स होंगे, स्केल लीव्स एंड फॉलिएज लीव्स। यहाँ पर देख भी सकते हो ग्रीन कलर के नए छोटे लीव्स दिख रहे हैं और नीचे ब्राउन कलर के छोटे छोटे से लीव्स दिख रहे हैं, वो स्केल लीव्स हैं। ग्रीन कलर के तो फॉलिएज लीव्स कहलाते हैं और जो ब्राउन कलर के हैं वो स्केल लीव्स कहलाते हैं। उन ब्राउन कलर के लीव्स जो स्केल लीव्स हैं उनका फंक्शन प्रोटेक्शन का होता है और ग्रीन कलर के जो लीव्स हैं बड़े, उनका फंक्शन फोटोसिंथेसिस का होता है। तो इस तरह से ये प्लांट जो है डायमॉर्फिज्म दिखाता है। डायमॉर्फिज्म में डाई का मतलब 2, तो 2 तरह की मॉर्फोलॉजी है, 2 तरह के लीव्स हैं, तो डायमॉर्फिज्म है साइकस में। दूसरी बात है सर्सिनेट वर्नेशन होती है लीव्स में। सर्सिनेट वर्नेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो वर्नेशन देखो, वर्नेशन क्या होता है? वर्नेशन होता है ओपनिंग ऑफ न्यू लीफ। लीफ कैसे ओपन होता है उसको वर्नेशन कहते हैं। और सर्सिनेट होता है रोल होकर, रोलिंग एक तरह से। तो ओपनिंग कैसी है इसकी, कैसे ओपन होना है? रोल होकर। ये सारे लीफ, जो नया लीफ होता है, यंग लीफ होता है, बड जो बनता है वो रोल्ड होता है। दिख रहा होगा ना यहाँ पे, ये अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं सारे फॉलिएज लीव्स। ग्रीन कलर के जो लीव्स दिख रहे हैं, इसके जो लीफलेट हैं वो अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं। पुराने जो हैं उसमें पूरे ओपन हैं, लेकिन जो नए बन रहे हैं, लेफ़्ट साइड में पिक्चर में देख सकते हो, बीच में जो नए नए लीव्स बन रहे हैं वो अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, रोल्ड हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? सर्सिनेट वर्नेशन। वर्नेशन मतलब ओपनिंग। यहाँ पर भी देख सकते हो इस तरह से लीफलेट जो हैं रोल्ड होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे लीफ बड़ा होगा वो रोल ओपन होता जाएगा और वो कहलाएगा सर्सिनेट वर्नेशन। अब यहाँ लेफ़्ट राइट में एक लीफ जो होता है पूरा, उसका स्ट्रक्चर है। सेंटर में एक रेकिस होगा और उसके दोनों तरफ लेटरली लीफलेट्स प्रेजेंट होंगे। लीफलेट्स जो हैं वो ग्रीन कलर के होंगे। ये फॉलिएज लीफ है, ये ध्यान रखो, ये एक फॉलिएज लीफ है और इसमें लीफलेट्स प्रेजेंट होंगे 60 to 100 पेयर में प्रेजेंट होंगे। और ठीक है, पेयर्ड होंगे, 60 to 100 पेयर्स ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट होंगे एक फॉलिएज लीफ के अंदर। जो लीफलेट है उसमें मिडरिप प्रेजेंट होगी, वो यहाँ पर भी देख सकते हो। जो लीफलेट्स दिख रही है ना छोटी छोटी, उनमें बीच में एक एक लाइन है, वो एक लाइन क्या है? मिडरिप। ये है रेवोल्यूट कंडीशन, इसको भी देख सकते हो, इसे और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे ऊपर जो है वो नॉर्मल साइकस लीफलेट है, जिसमें लीफलेट का सेक्शन हमने कट किया है, तो उसके जो लेमिना है, वो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैट है, ठीक है, उसका जो मार्जिन है वो फ्लैट है। लेकिन रेवोल्यूट में क्या होगा, वो
अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, नीचे की तरफ और अंदर की तरफ कर्व्ड होगा मार्जिन्स जो है, ठीक है। तो रेवोल्यूट कंडीशन के बीच में डिफरेंस समझ में आया। नॉर्मल तो सिंपल, जो लीफलेट है वो फ्लैट होगा, लेकिन रेवोल्यूट कंडीशन में जब हम उसका टीएस कट करेंगे तो क्या दिखेगा, लीफलेट के मार्जिन्स जो हैं अंदर की तरफ नीचे कर्व्ड है, ठीक है। तो ये है रेवोल्यूट कंडीशन। ये कंडीशन साइकस रेवोल्यूटा में होती है, बाकी साइकस जो हैं उनमें ये कंडीशन नहीं होती, उनमें नॉर्मल फ्लैट लीफलेट होता है, ठीक है। तो इसलिए साइकस रेवोल्यूटा नाम भी है उसका। अब बात आती है रूट्स की। रूट जो है नॉर्मल टैप रूट सिस्टम है, इसके अलावा एक और रूट सिस्टम है, वो है कोरलॉइड रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम डीप होता है और वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। कोरलॉइड रूट्स जो होते हैं वो टैप रूट सिस्टम पे ही, प्राइमरी रूट जो होती है उसी से बनते हैं, लेटरल ब्रांचेस आती हैं, उसी में छोटे छोटे अलग सी रूट्स बनती हैं, वो होती हैं डाइकोटमस ब्रांचेस। इधर पिक्चर में भी देख सकते हो, सर्कल्स में दिखा रखा है, और इधर कोरलॉइड रूट्स जहाँ पर लिखा है वहाँ नीचे डायग्राम भी बना रखा है। डाइकोटमस ब्रांचिंग होगी, यानी कि जो एक्सिस है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। और दूसरी फीचर इसकी क्या होगी, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगी। तीसरी बात होगी, इसमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती, सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती इसमें, और ये बहुत ज़्यादा लेंथ वाइज भी ग्रो नहीं करती, ये शॉर्ट रहते हैं। और फोर्थ, ये सॉइल के पास रहते हैं, जहाँ सॉइल का सरफेस होता है ना ऊपर की तरफ, ये सिर्फ ऊपर होती हैं, नीचे डीप नहीं बनती। जैसे मेन रूट सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम है, वो डीप नीचे तक जाता है, ये ऐसे नहीं जाता, ये सिर्फ ऊपर सरफेस तक रहता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, जिससे इसको नाइट्रोजन मिलने में हेल्प होती है। इसमें पिक्चर में भी अगर ध्यान से देखो तो जो सर्कल में है वो है कोरलॉइड रूट्स, और नीचे जो लंबी लंबी रूट्स दिख रही हैं वो सिंपल नॉर्मल रूट्स जो होती हैं वो है। तो डायमॉर्फिज्म है यहाँ पर भी, रूट्स में भी। तो लीफ में डायमॉर्फिज्म था एंड रूट्स में डायमॉर्फिज्म था। अब नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की। मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल वो मॉडिफाइड लीफ है जिस पर मेगास्पोर्स बनेंगे या फीमेल गेमीटोफाइट बनेगा या फीमेल गेमीट बनेगा। माइक्रोस्पोरोफिल वो मॉडिफाइड लीफ है जिस पर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे या मेल गेमीट्स बनेंगे, ठीक है। तो नीचे देख सकते हो स्ट्रक्चर मेगास्पोरोफिल का एंड माइक्रोस्पोरोफिल का। मेगास्पोरोफिल जो है वो पिनेटली कंपाउंड होगा, सिंपल नहीं होगा, ठीक है। ऊपर से हेयर्स से कवर्ड होगा, एक स्टॉक प्रेजेंट होगी, स्टॉक पे ऑल्टरनेटली जो हैं ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ऑरेंजिश कलर के ओव्यूल होते हैं ये, ठीक है। और दूसरी तरफ है माइक्रोस्पोरोफिल, वुडी स्ट्रक्चर होगा, और ये जो सरफेस दिख रही है नीचे का सरफेस है इसका, नीचे वाला सरफेस है। नीचे वाले सरफेस पर माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं होता, क्लस्टर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, और माइक्रोस्पोर्स क्या बनाते हैं फिर, पोलन्स जिनको कहते हैं, और पोलन्स के अंदर क्या बनेंगे फिर बाद में, गेमीट्स, मेल गेमीट बनेंगे, स्पर्म जिसको कहते हैं वो बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल, ये क्लस्टर में कैसे दिखते हैं, सिंगल प्रेजेंट नहीं होते, ये एक एक्सिस पर स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, जैसे लीफ थे ना स्पाइरली अरेंज्ड थे, स्केल लीफ, फॉलिएज लीफ, ऐसे ही एक एपेक्स पे प्रेजेंट होंगे। और जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेंगे, लीव्स नहीं बनेंगे, लीव्स बनेंगे जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बन चुके होंगे, उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट साइकिल जो होगी ग्रोथ की उसमें लीफ बनेगी, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में है फीमेल कोन, राइट साइड में है मेल कोन। तो मेगास्पोरोफिल्स जो हैं वो एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, अरेंज होते हैं, स्पाइरली बनते हैं, ठीक है, एक्सिस के ऊपर, और ये ग्राउंड सा स्ट्रक्चर दिखाते हैं। इसमें देख सकते हो
बहुत सारे मेगास्पोरोफिल्स हैं, पिनेटली कंपाउंड हैं, उनके एंड्स जो हैं वो कट हैं, उसमें बहुत सारे कट लगे हुए हैं और ऑरेंज कलर के ओव्यूल नीचे की तरफ दिख रहे हैं, स्टॉक के ऊपर अटैच्ड है। दूसरी तरफ मेल कोन है, येलोइश कलर का होता है, ब्राउन से येलो कलर का, और वुडी स्ट्रक्चर होता है। ये भी एक एक्सिस के ऊपर स्पाइरली अरेंज्ड होता है। और इस माइक्रोस्पोरोफिल देख सकते हो, बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल हैं, ये एक माइक्रोस्पोरोफिल नहीं है, ये बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स इसमें अरेंज्ड हैं स्पाइरली। और उनके नीचे, हर माइक्रोस्पोरोफिल के नीचे वाले सरफेस पर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। जो वो 3 स्ट्रक्चर्स थे ना, यहाँ पर देख सकते हो माइक्रोस्पोरोफिल में 3 सर्कल से बने हुए हैं और बीच में उसमें हेयर्स बने हुए हैं, तो वो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। वो नीचे के सरफेस जो होता है, हर माइक्रोस्पोरोफिल के नीचे वाले सरफेस पर ये बनते हैं। तो यहाँ तक जो था मॉर्फोलॉजी के बारे में था, साइकस की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्टेम होगी, वो कॉलमनार होगी, कॉलम के जैसी होगी, ठीक है, और पिलर जैसे होता है ना, एक उस तरह की होगी। उसके ऊपर लीफ बेस प्रेजेंट होंगे, जो पुराने लीफ शेड हो जाते हैं, उनका बेस उसके साथ अटैच्ड रह जाता है, तो वो लीफ बेसिस हैं, वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रोथ होगी इसके अंदर, और स्लो ग्रोथ होगी, ठीक है, ज़ीरोफिटिक होंगे। फिर बात आती है लीव्स की। लीव्स एपेक्स पे बनेंगे, स्टेम के बीच में नहीं बनेंगे, सिर्फ एपेक्स, टॉप जो पोर्शन होगा स्टेम का, वहाँ पर लीव्स बनेंगे। क्राउन बनेगा लीफ का, जैसे पाम ट्रीज़ होते हैं उसमें भी एक जगह क्राउन बनाते हैं लीफ, ऐसे ही यहाँ पर भी एक क्राउन बनाएंगे। लीव्स स्पाइरली अरेंज होते हैं, और 2 तरह के लीफ होते हैं, स्केल लीफ एंड फॉलिएज लीफ। स्केल लीफ ब्राउन कलर के होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं, हेयरी होते हैं, और फंक्शन उनका प्रोटेक्शन का होता है। जबकि फॉलिएज लीफ जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेसिस उनका फंक्शन होता है। फॉलिएज लीफ जो होता है वो ग्रीन कलर का होगा और लीफलेट्स में डिवाइडेड होता है, बहुत सारे लीफलेट्स होंगे। एक सेंटर में रेकिस होगा जो इसका एक्सिस होता है, उस पर 60 से लेकर 100 पेयर्स के लीफलेट प्रेजेंट होंगे। उसके बाद बात आती है रूट की। डायमॉर्फिज्म है रूट में भी। रूट में डायमॉर्फिज्म कैसे है, एक सिंपल रूट सिस्टम होगा, टैप रूट सिस्टम, और दूसरा कोरेलॉइड रूट। कोरेलॉइड रूट टैप रूट सिस्टम के ऊपर ही बनेगा, उसी से लेटरल ब्रांचेस बनेंगी टैप रूट सिस्टम से, और उससे छोटी छोटी रूट्स बनेंगी। इनमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, इनका फंक्शन सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एसोसिएशन होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एसोसिएशन होने से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, और डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है इसमें, कोरेलॉइड रूट में। कोरल लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको कोरेलॉइड कहा जाता है। फिर बात आती है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। फीमेल कोन एंड मेल कोन होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में जो भी स्ट्रक्चर होता है वो कोन्स में बना होता है, कोन्स या स्ट्रोबेलाई में। अगर लूज अरेंजमेंट है तो स्ट्रोबेलाई कहा जा सकता है, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है तो कोन कहा जा सकता है। तो फीमेल कोन बनेगा मेगास्पोरोफिल्स से, मेल कोन बनेगा माइक्रोस्पोरोफिल्स से। ये भी लीव्स की जगह टॉप पर बनेगा, स्टेम के साइड्स में नहीं बनेगा, लेटरली नहीं बनेगा। और जो एक मेगास्पोरोफिल होगा वो पिनेटली कंपाउंड होगा, एंड उसके कट होंगे, बहुत सारे कट्स प्रेजेंट होंगे, और नीचे एक स्टॉक होगा जिस पर ओव्यूल प्रेजेंट होगा। और मेल कोन जो है वो एक माइक्रोस्पोरोफिल जो है वुडी स्ट्रक्चर होगा, ट्रायंगुलर सा, और नीचे उसके माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, हर माइक्रोस्पोरोफिल के नीचे। तो यहाँ तक जो था मॉर्फोलॉजी थी। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एनाटॉमी स्टडी करेंगे। मॉर्फोलॉजी होता है जो अपीयरेंस हमें दिख रही है, जो ऐसे ही विजिबल आई है, बिना उसको कट किए जो हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो होगा मॉर्फोलॉजी। अब नेक्स्ट जो है वो आएगी इसकी एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या है, स्टेम के अंदर कौन कौन से सेल हैं, स्टेम के अंदर कौन कौन से टिश्यू हैं, लीफ के अंदर क्या सेल और टिश्यू हैं, उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, सेल डिवाइड कैसे हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आ जाएंगी एनाटॉमी के अंदर।
तो नेक्स्ट टाइम हम एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो यहाँ इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो वो पूछ सकते हो। बाकी नेक्स्ट हम एनाटॉमी स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।